Good morning, students. My name is तरुण शर्मा फ्रॉम विश्वास स्कूल। तो बेटा, जैसे कि आपको पता है कि आजकल ये जो कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है, जिसके कारण बच्चों का स्कूल में पहुंचना असंभव सा हो चुका है। तो कुछ कठिनाइयों को देखते हुए आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की गई हैं, जिससे क्या मतलब आपको बेनिफिट है कि आप जो ये आपको आप इस वीडियो को देखोगे तो इससे आपको अपना जो लेक्चर है समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो आज हम प्लस 2 का ये जो अलंकार एक टॉपिक है, तो उसे हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अलंकार को टॉपिक करने से पहले हमें अलंकार पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है, क्या इसका अर्थ है। तो अलंकार जो शब्द है, ये संस्कृत भाषा का एक शब्द है। तो जो संस्कृत के शब्द होते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द भी बोल देते हैं। ये जो अलंकार है, ये दो शब्दों के मेल से बना है, अलम प्लस कार। अलंकार जिसका मतलब है आभूषण या गहना। जैसे कई बार क्या होता है कि कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, तो वो क्या करते हैं, अपने शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करते हैं, गहनों का प्रयोग करते हैं। जैसे अंगूठी है, चैन है, तो इसे हम अलंकार बोलेंगे। अब आप संगीत के अंदर सोचोगे कि अलंकार कौन से होते हैं। अब संगीत के अंदर क्या होता है कि जब कोई गाना होता है या कोई ग्रुप सॉन्ग है, तो उसके अंदर संगीत के कुछ स्वरों का प्रयोग कर देते हैं। जैसे सा रे गा मा पा धा नि सा, सा सा रे रे गा गा मा मा, सा रे गा मा, मतलब उस गीत की शोभा बढ़ाने के लिए। तो जैसे स्त्री की शोभा बढ़ाता है आभूषण, तो ऐसे ही जो अलंकार है वो संगीत की शोभा को बढ़ाता है। तो इसका एक मीनिंग हम और भी लिख सकते हैं कि अलंकार संगीत को सौंदर्य प्रदान करता है। तो आगे ये बताया गया है कि अलंकार एक आगत शब्द है। आगत शब्द होता है जो दूसरी भाषाओं से आते हैं, उन्हें आगत शब्द बोल देते हैं। जैसे यह जो शब्द है अलंकार, ये उर्दू भाषा का शब्द है और उर्दू भाषा से ये संस्कृत में आ गया। और फिर जैसा कि आपको शुरू में भी बताया गया कि अलंकार शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है, उर्दू भाषा से संस्कृत में आया, तो अब ये संस्कृत भाषा का ही होकर रह गया है। तो उर्दू भाषा में जो अलंकार है उससे हम पलटा भी बोल देते हैं। पलटा, पलटा अर्थात पलटना। तो इसको अलंकार भी बोल सकते हैं और पलटा भी बोल सकते हैं। तो दोनों ही वे में इसको हम बोल सकते हैं, पलटा भी और अलंकार भी। तो अब एक डेफिनेशन इसकी हम कर रहे हैं कि संगीत के स्वरों का जब हम एक लय के साथ आरोह और अवरोह करते हैं। आरोह मतलब जब हम सारे गामा पादा निसा जब हम सीधा बोलते हैं तो उसे आरोह बोलते हैं, और जब हम इसी को उल्टा बोलते हैं, जैसे सा नी धा पा मा गा रे सा, तो इसे अवरोह बोल देते हैं। तो संगीत के स्वरों का जब हम एक लय के साथ आरोह एवं अवरोह करते हैं तो वे अलंकार कहलाते हैं। अब ये जो इसके बाद हम एक कलिनाथ, एक संगीतकार हुए थे, उन्होंने भी इसकी एक डेफिनेशन दी है कि कलिनाथ ने अलंकार की परिभाषा देते हुए कहा कि स्वरों का एक लय में आरोह एवं अवरोह करना ही अलंकार कहलाता है। और एक अभिनव राग मंजरी एक ग्रंथ हुआ है, उसके अंदर भी एक परिभाषा दी गई है कि जिस प्रकार चंद्रमा के बिना रात्रि, जल के बिना नदी, फूलों के बिना डाली और आभूषण के बिना स्त्री की कोई शोभा नहीं होती, उसी प्रकार अलंकार के बिना संगीत की भी कोई शोभा नहीं होती। अब इस परिभाषा को मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जिस प्रकार चंद्रमा के बिना रात्रि, जल के बिना नदी, फूलों के बिना डाली और आभूषण के बिना स्त्री की कोई शोभा नहीं होती, उसी प्रकार अलंकार के बिना संगीत की भी कोई शोभा नहीं होती। तो आगे कुछ अलंकार के नियम हैं कि अलंकार के नियमों के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि संगीतकारों ने ही इन नियमों को बनाया है। वो नियम क्या है? सबसे पहला नियम है आरोह एवं अवरोह का नियम।
आरोह एंड अवरोह के नियम में क्या होता है कि अलंकार जो होते हैं उसमें आरोह के साथ साथ अवरोह की भी आवश्यकता होती है। जैसे हमने ये बोल दिया कि सा रे गा मा पा धा नी सा, तो ऐसे ही इसको अवरोह भी करना है, सा नी धा पा मा गा रे सा। अब अगर आप क्या होता है कि आप आरोह का प्रयोग तो कर दो, लेकिन अवरोह का प्रयोग अगर नहीं करोगे तो फिर वो अलंकार नहीं रहेंगे, फिर वो थाट बन जाएंगे। कि जैसा कि आपको बताया गया है कि थाट के अंदर क्या होता है, थाटों की विशेषता होती है कि इसमें आरोह तो होता है लेकिन अवरोह नहीं होता। तो ऐसे आरोह एवं अवरोह का नियम में क्या है कि आरोह के साथ साथ अवरोह की भी आवश्यकता होती है अलंकारों के अंदर। तो अगर आप अलंकार में अवरोह का प्रयोग नहीं करोगे तो फिर वो अलंकार नहीं रह जाएंगे, थाट बन जाएंगे। जैसे आपको बताया हुआ है कि थाट क्या होता है, जो रागों को जन्म देते हैं वो थाट होते हैं। अगला पॉइंट है कोमल एवं तीव्र स्वर के नियम। अलंकारों में हम शुद्ध स्वरों के साथ साथ, जैसा कि आपको बताया गया है कि 7 शुद्ध स्वर हैं, 4 कोमल स्वर हैं, जो जैसे सा रे गा मा पा धा नी 7 शुद्ध स्वर हो गए, रे ग ध नी ये कोमल स्वर हैं, और एक तीव्र स्वर है वो है मा। तो अलंकारों में हम शुद्ध स्वरों के साथ साथ अपनी आवश्यकता के अनुसार कोमल और तीव्र स्वरों का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसा कि राग के अंदर आप देखते थे कि हम कोमल स्वरों का प्रयोग भी करते हैं, किसी राग के अंदर कोमल स्वर भी आ जाता है, तीव्र स्वर भी आ जाता है। तो हम अपनी आवश्यकता अनुसार कोमल और तीव्र स्वरों का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद है रागों में लगने वाले स्वरों का नियम। अलंकारों में जब हम स्वरों का प्रयोग करते हैं तो हम उस स्वर का प्रयोग नहीं कर सकते जो राग में ना लगता हो। दोबारा से इसको रिपीट कर रहा हूं कि अलंकारों में हम जब स्वरों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आप जैसे मालकोश राग है तो हम उस स्वर का प्रयोग नहीं कर सकते जो राग में ना लगता हो। जैसे उसमें है सा गा कोमल आ जाता है, मा धा कोमल, नी कोमल और फिर सा। तो इसके अलावा हम किसी और स्वर का प्रयोग इस राग के अंदर नहीं कर सकते। तो अलंकारों में हम केवल रागों में लगने वाले स्वरों का ही प्रयोग कर सकते हैं। अगला पॉइंट है कि लय के साथ साथ ताल का नियम। जैसे कि डेफिनेशन के अंदर ही बताया गया था कि अलंकार की परिभाषा बताई थी कि संगीत के स्वरों का जब हम एक लय के साथ साथ आरोह एवं अवरोह करते हैं तो वे अलंकार कहलाते हैं। तो ऐसे ही जब हम एक लय के साथ चल रहे हैं तो हमें ताल के साथ भी चलना पड़ेगा। ये नहीं है कि लय कहीं जा रही है ताल कहीं जा रही है। अलंकारों का सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अलंकारों का प्रयोग एक लय के साथ साथ एक ताल में भी होना चाहिए। और एक अंतिम पॉइंट है इसका, शुरुआत और अंत एक ही स्वर पर। जैसे कि हम कहते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, तो जब हम इसकी शुरुआत सा से कर रहे हैं तो जो इसका अंत है वो सा पे ही होगा। अगर हम रे से स्टार्ट कर रहे हैं, रे गा मा पा धा नी सा, और फिर रे पे ही इसका खत्म होगा। तो शुरुआत और अंत एक ही स्वर पर। तो जब हम अलंकारों का अभ्यास करते हैं तो हम जिस स्वर से अलंकार को आरंभ करें उसी स्वर से आकर अलंकार का अंत होना चाहिए। तो ये हमारा एक अलंकार का आज का टॉपिक था। तो यहीं पे हम अपने इस टॉपिक का समापन करते हैं।